ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में क्या करेंगे, हम लेनार्ड विचार्ड पोटेंशियल्स एंड फील्ड्स की डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, ये पीवाईक्यू में पूछा जाता है, ये कोई इस टाइप की डेरिवेशन। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि इस सेंस में पूछा जाता है। स्टेटमेंट क्या होती है, एग्जैक्ट क्वेश्चन के सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं हर साल। इसके बाद हम जाएंगे आगे, पावर रेडिएटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। ओके, पावर रेडिएटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। इसी के अंदर क्या आता है, लीनियर एक्सेलरेटर एंड सर्कुलर एक्सेलरेटर्स। ठीक है, फिर देन हम क्या एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इनका। सो बेसिकली ये पूरा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, हर टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आते हैं एंड थोड़ा हाँ बड़ा टॉपिक है, तो मैं इस पर 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 इससे नेक्स्ट होगा। ठीक है, लास्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी, रेडिएशन बाय मूविंग पॉइंट चार्ज। सो कंसिडर अ पॉइंट चार्ज q in motion. Let r alpha of tau be its position vector and u alpha of tau is dr alpha by d tau, its 4 velocities. Okay, u alpha is 4 velocity है, r alpha क्या है, position vector. Let tau denotes the proper time. So for current density due to motion of the charges is कितनी होती है for current density, j alpha x alpha is qc d tau u alpha tau डेल्टा पावर 4 x लैम्डा माइनस r लैम्डा। ये एक्सप्रेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में गिवन होता है। ठीक है, कि डिराइव द 4 वेक्टर डिराइव द लेनार्ड विचार पोटेंशियल वेयर करंट डेंसिटी इज दिस, क्वेश्चन में गिवन होता है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अब आप अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 4 पोटेंशियल इन द लॉरेंस गेज कैसे लिखोगे, 4 पाई अपॉन सी। ये तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अपना पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं, 4 पाई बाई सी डी 4 एक्स प्राइम डी आर फंक्शन ऑफ आर लैम्डा एंड डी अल्फा एक्स प्राइम लैम्डा। ओके, जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे जो हमने डिराइव की थी, सो कितना बन जाएगा ये, 4 पाई क्यू डी 4 एक्स प्राइम डी टाउ यू अल्फा ऑफ टी। बेसिकली हमने एक तो इसकी वैल्यू रखी है एंड अपने फोर करंट डेंसिटी की वैल्यू रखी है अबव इक्वेशन से। सो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जहाँ पे ये सिंबल क्या है, स्टेप फंक्शन, फंक्शन ऑफ आर जीरो अपॉन 2 पाई एंड डेल्टा फंक्शन ऑफ आर लैम्डा मोड स्क्वायर एज द रिटार्डेड ग्रीन्स फंक्शन फॉर द वेव ऑपरेटर। इसके लिए क्या था, ये ग्रीन्स फंक्शन था। ग्रीन्स फंक्शन कितना आया था, ये आया था, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेयर आर लैम्डा इज एक्स लैम्डा माइनस एक्स प्राइम लैम्डा and I can break it in space indices and vector, and r0 is x0 minus x prime 0 और r vector is x minus x prime। ठीक है, एक्सप्लिसिटली हमने उसको अबव इक्वेशन जो ये यहाँ पे जो इक्वेशन आई थी पोटेंशियल की, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है अपनी डेल्टा फंक्शंस की फॉर्म में। ठीक है, जब आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करोगे तो इसके पास आपके पास ये आ जाएगा। बेसिकली आपको डेल्टा फंक्शंस को चेक करना है। ठीक है, उनको ध्यान से लिखना है। नाउ टू द फिगर बिलो, ये फिगर देखो आप, इसमें यहाँ पे क्या है, x0 एक्सिस, दिस इज xk एक्सिस एंड xj एक्सिस, एंड ये जो कोन बन रहा है दिस इज कॉल्ड लाइट कोन, एंड ये जो लाइन है रेड लाइन, इसको बोलते हैं हम पार्टिकल्स वर्ल्ड लाइन, एंड इस पे एनी पोजीशन वेक्टर is given by r lambda which is function of tau. This point is called b, this is x lambda, again x0 comma x vector, and this point is a which has coordinate r alpha function of tau 0. Okay, and distance between point a and this point is r. Okay, यहाँ तक the integration in equation 5 is non-zero. Let's see, this integration will be non-zero when only at point tau is equals to tau 0. Okay, बेसिकली कहाँ पे सर्वाइव करेगा, जहाँ जिसमें डेल्टा फंक्शन दिया हुआ है एट टाउ इज इक्वल्स टू टाउ 0 वेयर टाउ 0 सेटिस्फाइज लाइट कोन कंडीशन एंड रिटार्डेड रिक्वायरमेंट। लाइट कोन कंडीशन क्या होती है, मोड एक्स लैम्डा माइनस आर लैम्डा टाउ 0
मोड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड रिटार्डेड रिक्वायरमेंट क्या होती है, दैट x0 इज ग्रेटर देन r0 फंक्शन ऑफ टाउ 0। बेसिकली दो कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। अब देखो, कंसिडर नाउ द फंक्शन, यहां तक था एक पार्ट। ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें रिमेंबर करने पड़ेंगे दो कंडीशंस। ये दो कॉम्प्लेक्स से दिखने में कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आपको सिंपली आप इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन अगर आपको याद है तो इसमें डी आर, जो कि ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है एंड थोड़ा सा सोल्व करना है, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ तक ये है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। कंसिडर नाउ द फंक्शन, एक फंक्शन हमें कंसिडर करना है, एफ ऑफ टाउ एक्स लैम्डा माइनस आर लैम्डा टाउ मोड स्क्वायर, ठीक है, विच हैज अ जीरो ऑफ रेलिवेंस ओनली एट दिस कंडीशन। अप्लाइंग द आइडेंटिटी, रिमेंबर हमने लास्ट ग्रीन्स फंक्शन में एक आइडेंटिटी अप्लाई करी थी कि डेल्टा फंक्शन ऑफ एफ एक्स कितना होता था, समेशन ओवर एन डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स एन डिवाइड में क्या होता था, डेल एफ बाय डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन। ये इंपॉर्टेंट डेल्टा फंक्शन की एक आइडेंटिटी है, इसको याद रखना। सेम कंडीशन को इस फंक्शन पे अप्लाई करना है। डेल्टा फंक्शन ऑफ एफ टाउ इज डेल्टा फंक्शन ऑफ टी माइनस टाउ जीरो। ये कैसे काम कर रहा है, एज एन एक्स एन एंड दिस एज एन एक्स। सो डेल्टा फंक्शन ऑफ टाउ माइनस टाउ जीरो एंड डिनोमिनेटर में डेल एफ बाई डेल टाउ एट टाउ इज टू अगेन एक्स इज टू एक्स एन, ठीक है। सी नाउ हमारा एफ लैम्डा, ये देखो एफ ऑफ टाउ किसके इक्वल होगा, एक्स लैम्डा माइनस आर लैम्डा विच इज फंक्शन ऑफ टाउ एंड इसका मोड स्क्वायर, ठीक है। सो एफ लैम्डा की जगह आपने ये रख दिया। अगेन डेल्टा टाउ माइनस टाउ जीरो एंड जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे डेल एफ बाय डेल टाउ तो कितना आएगा, ये टू सामने आ जाएगा, मोड के अंदर की टर्म सेम रहेगी एंड इसका डिफरेंशिएशन किसका, डी आर का। सो डी आर ऑफ लैम्डा डिवाइड बाय डी टाउ एंड होल ऑफ दिस एट टाउ इज इक्वल टू टाउ जीरो। ओके, ये आ गया। अब देखो, इसको मैं क्या बोलूँगा, वेलोसिटी, यू लैम्डा ऑफ फंक्शन ऑफ टाउ, ठीक है, वेलोसिटी में लिख लिया इसको। डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, proper time is velocity and this thing remain the same at tau is equals to tau 0. Plugging this in equation number 5, delta function of this equation 5, यहाँ पे आपको हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, ये वैल्यू हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है इक्वेशन 5 में। देन आवर इक्वेशन 5 बिकम्स a alpha x lambda 2q integral d tau step function of x0 minus r0 of tau u alpha tau and this term जो हमने ये कैलकुलेट की इतना, ओके। and it further reduces to this form, q of u alpha of tau u lambda tau x lambda minus r lambda of tau at tau is equals to tau 0, ठीक है। now by equation 6 which is light cone condition, ये वाली कंडीशन, इसको राइट हैंड साइड में 0 है। इसको अगर देखो, टेंसर को अगर मैं अपने स्पेस इंडिसेस एंड टाइम इंडिसेस में ब्रेक करूं तो इसमें क्या आएगा, x0 माइनस r0 टाउ 0 होल स्क्वायर माइनस मोड ऑफ x वेक्टर माइनस r वेक्टर टाउ 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर ये किसके इक्वल था, r स्क्वायर के। तो जब इसको मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगा एंड दोनों तरफ क्या लूंगा, स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर चला जाएगा, x माइनस r0 टाउ कितना आएगा, r, ठीक है। सो दिस ब्रैकेट u लैम्डा फंक्शन ऑफ टाउ x लैम्डा माइनस r लैम्डा ऑफ टाउ एट टाउ इक्वल्स टू टाउ 0 कितना आएगा। इसको भी अगेन मैं किस में ब्रेक करूंगा, देखो इस पूरे ब्रैकेट को अगेन मैंने पहले स्पेस पार्ट में तोड़ा, जहाँ पे लैम्डा कितना होगा 0, टाउ 0, x 0, r 0 एंड टाउ 0 माइनस u लैम्डा कितना जाएगा, u वेक्टर टाउ 0 x वेक्टर माइनस दिस। इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है अभी, कितनी है इसकी वैल्यू, r, तो मैंने r रख दिया एंड यहाँ पे भी मैंने इसकी वैल्यू r रख दी,
ठीक है, ठीक है, यहाँ तक जी कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमारा वेक्टर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो इसमें मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया डिनोमिनेटर में जो है, तो कितना आएगा ये क्यू टाइम्स यू अल्फा, न्यूमरेटर सेम रहेगा एंड डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, ये वाली टर्म u0 r माइनस u डॉट r वेक्टर। बट सिंस वी नो दैट u0 इज गामा टाइम्स c, वेलोसिटी क्या होता है, स्पेस वेलोसिटी इज गामा c एंड 3 वेक्टर वेलोसिटी कितना होता है, गामा टाइम्स v, and again we know beta is v by c, so v will be beta times c, so it becomes gamma c beta. We have in this equation हमने u0 कितना किया, गामा c, तो गामा c बाहर कॉमन एंड यहाँ पे u कितना था, गामा c बीटा, अगेन यहाँ से भी गामा c कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा, r डॉट बीटा, गामा c 1 माइनस, मैंने यहाँ से r कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, देखो r वेक्टर डिवाइड बाय मोड r, तो मैं इसको कितना लिखता हूँ, यूनिट वेक्टर n कैप डॉट बीटा वेक्टर एंड r बाहर, वेयर n कैप इज r vector divided by its magnitude. So finally our potential looks like this, q u alpha gamma c, इसको हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस ईटा कैप और n कैप डॉट बीटा बाय मल्टीप्लाई में बाहर r एट रिटार्डेड टाइम, ठीक है। दिस कंडीशन t इज इक्वल्स टू t0 और टाउ इज इक्वल्स टू टाउ 0 इज कॉल्ड द रिटार्डेड टाइम, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल इस फॉर्म में आ गया, वेयर ब्रैकेट के बाहर रिटार्डेड लिखा हो तो उसका मतलब क्या समझना हमें कि x प्राइम 0 इज r0 टाउ 0 और x0 माइनस r, और सिंपली t प्राइम इज t रिटार्डेड t प्राइम इज t माइनस r बाई c, ठीक है। सो अगेन इसको हमने टेंसर फॉर्म से अपने कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया, a0 x लैम्डा इज q u0 अपॉन गामा c, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हमने कापा सब्सटीट्यूट किया है, जिसके इज कॉल्ड कापा मल्टीप्लाई बाय r एंड रिटार्डेड। सो अगेन मैं अपने u0 को क्या पुट करूँगा, गामा c, सो दिस गामा c विल कैंसल इन डिनोमिनेटर, तो मेरे पास कितना आएगा, q डिवाइड बाय कापा ऑफ r, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट बाहर रिटार्डेड। इसमें भी अगेन मैं सेम करूँगा, क्यू यू आई गामा सी कापा आर, ठीक है, यू ये वेक्टर है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, गामा सी बीटा आई, अगेन गामा सी विल कैंसल एंड ये कितना आएगा, क्यू टाइम्स बीटा आई और बीटा वेक्टर डिवाइड बाय कापा टाइम्स आर, ठीक है। These two potentials which you have derived, they are called Lenard-Wishart potential. First function जिसको स्पेस इंडिसेस में मैंने तोड़ा, इसको बोलूँगा मैं phi of x lambda is q by kappa r, ये रहा at retarded time, and वेक्टर पार्ट को क्या लिखूँगा मैं, q of बीटा वेक्टर डिवाइड बाय kappa of r retarded time, okay, where kappa is 1 minus n cap dot beta, ठीक है यहाँ तक। नाउ इनको याद रखना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको डिराइव करना आना चाहिए एंड इनका आगे यूज आएगा तो इनको याद भी रखना है। सिंपली एक फाई क्या है, क्यू ओवर कापा आर एंड 3 वेक्टर पोटेंशियल कितना है, क्यू बीटा वेक्टर डिवाइड बाय कापा आर। नाउ टाइम एंड स्पेस डेरिवेशंस इन फ्रेम्स ऑफ द रिटार्डेड सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। सो दिस इस पॉइंट को हम बोलेंगे एस प्राइम टी आर प्राइम, एंड एक पॉइंट है जनरल पॉइंट P of t, this is called r vector which is function of t r prime and x r prime, okay, and this point s prime in retarded time is moving with velocity v. so यहाँ पे एक O पॉइंट है, ऑब्जर्वर पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ से, x प्राइम r रिटार्डेड पॉइंट से, ठीक है, एंड इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, पोजीशन वेक्टर x, and at later time this will be s of t, ठीक है। so r कितना होगा, सिंपली डिस्टेंस इज c इंटू टी माइनस टी आर प्राइम,
If I differentiate this equation, del r by del t, it becomes c. t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका 1 हो जाएगा माइनस del t r prime by del of t. Okay. Equation number 19. Now consider now the scenario in which the charge from this time is infinitesimal. That is, I can write my t as tr prime plus dtr prime. This part is infinitesimal, small. ठीक है. So point P at later time ये यहाँ पे होगा at infinitesimal plus time tr prime plus dtr prime. ठीक है. ये तो ये डिस्टेंस कितना होगा, velocity times time interval taken in this part, so dtr prime v multiply by dtr prime. ठीक है. एंड अगेन इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा r, एंड इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा r वेक्टर प्लस dr वेक्टर. ओके. सो माय r वेक्टर आई कैन राइट यूजिंग दिस, इनको ऐड करना है सिंपली इन वेक्टर्स को. 3 वेक्टर्स हैं. सो r वेक्टर कितना होगा, दिस v वेक्टर dtr प्राइम प्लस दिस r प्लस dr. ठीक है. ये डिस्टेंस कितना होगा, इतना प्लस इन दो पार्ट्स को हमने ऐड कर दिया. सो नाउ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ अब किसके रिस्पेक्ट में, टी आर प्राइम के रिस्पेक्ट में, सो कितना बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट डिफरेंशिएट होगा. ठीक है. तो कितना आएगा, सिर्फ माइनस ऑफ वी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोई भी आर टी आर प्राइम का फंक्शन नहीं है ये, तो ये मेरे को क्या देगा, 0 देगा. ठीक है. तो माइनस वी. नाउ आर स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, आर डॉट दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट. नाउ अब डिफरेंशिएट करो दोनों साइड. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड को जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 2r डेल आर ओवर डेल टी आर प्राइम. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 टाइम्स r डॉट, इसका डिफरेंशिएशन डेल r वेक्टर डिवाइड बाय डेल ऑफ टी आर प्राइम. नाउ डेल r 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से. ठीक है. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. अगेन डेल r ओवर डेल टी आर प्राइम कितना हो जाएगा, r वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डेल r ओवर डेल टी आर प्राइम. सो ये कितना हो गया, एन कैप, एंड इसकी वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की थी माइनस वी यहाँ पे रख दी. सो डेल r ओवर डेल आर प्राइम कितना हो गया, डेल टी आर प्राइम माइनस एन कैप डॉट वी. नाउ अब कैलकुलेट करते हैं डेल r बाय डेल टी. देखो इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे कर देता हूँ, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी. ठीक है. तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया डेल टी आर प्राइम से. इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है अभी, माइनस एन कैप डॉट वी कैप. सो माइनस एन कैप डॉट वी कैप इसकी वैल्यू होगी, एंड ये यहाँ पे सेम हो गया. ठीक है. नाउ सी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेल टी आर प्राइम ओवर डेल टी. बेसिकली मैंने इसकी वैल्यू रखी है, किसकी, जो लेफ्ट हैंड साइड में डेल आर ओवर डेल टी, जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी ये. ठीक है. सो वैल्यू रख दी मैंने. अगेन मैं इस टर्म को पहले डिनोमिनेटर में भेजूंगा, यहाँ पे माइनस एन कैप डॉट वी कैप, एंड डेल टी आर प्राइम को लेफ्ट, इसको वहाँ पे ले आऊँगा. एंड देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसको मल्टीप्लाई करो तो c मल्टीप्लाई बाय c टाइम्स del t r prime over del t is minus n cap dot v del t r prime over del of t. ठीक है. इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजो तो प्लस हो जाएगा c टाइम्स डेल, देखो ऐसे नहीं, सॉरी, इसको बीटा में चेंज करते हैं पहले. देखो जब मैं c को यहाँ लाऊंगा, ठीक है, c यहाँ से कैंसिल करो तो v अपॉन c ये कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा. सो 1 माइनस डेल टी आर प्राइम ओवर डेल ऑफ टी इज माइनस एन कैप डॉट बीटा वेक्टर एंड डेल टी आर प्राइम ओवर डेल ऑफ टी. अब इसको क्या करो, यहाँ पे ले आओ, इसको कैंसिल करो, यहाँ पे ले आओ.
डेल टी आर प्राइम ओवर डेल ऑफ टी। डेल टी आर प्राइम दोनों में से जब मैं कॉमन लूँगा तो डेल टी आर प्राइम ओवर डेल ऑफ टी कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है एंड यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस एन कैप डॉट बीटा वेक्टर, ठीक है। तो ये लिखा है एंड 1 माइनस एन कैप डॉट बीटा को हमने क्या एज्यूम किया था, कापा एज्यूम किया था, ओके। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन डेल ओवर डेल टी, ठीक है, डेल ओवर डेल टी कितना आया 1 अपॉन कापा, ये डेल अपॉन डेल टी आर प्राइम राइट हैंड साइड में नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को याद रखना है। सिंस वी नो दैट आवर r, since r is function of retarded time and its position vector, so differentiate इसका exact differential कितना आएगा, dr is del r over del t r prime at x into dr t। basically exact differential क्या होता है, del r upon del r prime divided by and at evaluated at x vector into its exact differential, ठीक है। एंड इसको दूसरे पार्ट में ब्रेक कर दिया, डेल आर अपॉन डेल एक्स आई या टी आर प्राइम डी एक्स आई, ओके। इसमें से अब अब यहाँ पे क्या किया है देखो, डेल आर अपॉन डेल एक्स आई को कैलकुलेट किया है, वो कितना होगा डेल आर अपॉन डेल टी आर प्राइम मल्टीप्लाई बाय डेल टी आर प्राइम अपॉन डेल एक्स आई इवेल्युएटेड एट टी प्लस दिस टर्म। अगर मैं इसको डाइवर्जेंस की फॉर्म में लिखूं, ग्रेडियंट दिस इज ग्रेडियंट ऑफ आर एंड ये टर्म एज इट इज, एंड ये कितना होगा ग्रेडियंट ऑफ टी आर प्राइम एंड ये कितना होगा ग्रेडियंट प्राइम ऑफ आर, ठीक है। वेयर ग्रेडियंट ऑफ आर प्राइम आई इंडेसिस कितना होगा डेल अपॉन डेल एक्स आई इवेल्युएटेड एट टी आर प्राइम, ठीक है। बोथ बट यहाँ पे क्या है हमारा, अगर मैं आर को लिखूं, देखो आर क्या था मेरे पास एक्स माइनस एक्स प्राइम आई, ठीक है, इन रिटार्डेड टाइम। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका मोड स्क्वायर, एंड जब इसको डिफरेंशिएट सम करोगे आई इंडिसेस पे, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, टू आर डेल आर आई अपॉन डेल एक्स आई इवेल्युएटेड एट टी आर प्राइम। देखो दो तरह के इंडिसेस है यहाँ पे, एक है आई इंडिसेस एक्स आई एक्स प्राइम आई, एक है ये रिटार्डेड टाइम वाले। तो पहले क्या करो, आप इन इंडिसेस पर ध्यान दो एंड देन उसके बाद क्या पुट करो जो टाइम के इंडिसेस हैं, ठीक है, कि किस टाइम पर इवेल्युएट कर रहे हैं हम। यहाँ पे इंडिसेस थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन अगर आप पहले इन्हें पुट करोगे एंड देन बाद में टाइम वाले इंडिसेस को, तो ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करना है, जब राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे टू आर आई इवेल्युएटेड एट टी आर प्राइम एज एक्स प्राइम आर आई आर फील्ड्स आर हेल्ड फिक्स्ड एट this time constant, so gradient of r is r vector divided by r dot, ये कितना आ गया n कैप के इक्वल आ गया। so r कितना आएगा इसमें, ग्रेडियंट ऑफ r, दोनों साइड ग्रेडियंट लोगे, so माइनस सी इसका 0 हो जाएगा, माइनस सी ग्रेडियंट ऑफ रिटार्डेड टाइम, ठीक है। हेंस इक्वेशन 23 में ये वाली इक्वेशन, hence equation 23 del of minus c gradient of t r prime is equal to minus n cap dot v gradient of t r prime plus eta, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, इसमें से ये पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ एंड जो भी ये कॉमन लेके दोनों में से उसको नीचे भेज दो। सो n cap अपॉन c टाइम्स 1 माइनस n cap डॉट बीटा, एंड इसको मैंने क्या एज्यूम किया, कापा एज्यूम किया। सो माइनस एन कैप सी टाइम्स कापा, दिस इज इक्वेशन नंबर 26 एंड प्लगिंग दिस बैक अगेन इन इक्वेशन नंबर 23, अगेन वापस आप 23 में पुट कर दोगे। सो ये कितना आएगा, डेल आर एट प्राइम माइनस एन कैप अपॉन सी ऑफ कापा एंड डेल ओवर डेल टी आर प्राइम, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को भी याद रखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लीनार्ड विचार्ड पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस ऑफ डेल फाई माइनस 1/c डेल ए बाय डेल ऑफ टी, ठीक है। तो ये कितना आएगा, माइनस ऑफ फाई कितना था हमारा, क्यू अपॉन, देखो फाई था क्यू अपॉन कापा ऑफ आर, एंड दिस कापा ऑफ आर को हमने क्या एज्यूम किया है, एस एज्यूम किया है। सो माइनस, जस्ट या, सो ई वेक्टर कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस 1/c डेल ऑफ ए बाय डेल टी। सो अगेन मैंने अपने फाई की वैल्यू रखी है एस की टर्म्स में, क्यू बाई एस माइनस 1/c क्यू बी बाई एस। देखो ए वेक्टर कितना था, क्यू बी अपॉन कापा ऑफ आर, इस बीटा नहीं था यहाँ पे, बीटा है, बी नहीं है बीटा है। अगेन कापा आर को हमने एस पुट किया है, ठीक है, यहाँ पे वेयर एस इज कापा टाइम्स आर। एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कर्ल ऑफ ए, सो कर्ल ऑफ क्यू बी बीटा वेक्टर डिवाइड बाय एस, एंड कापा कितना होता है 1 माइनस एन वेक्टर एन कैप डॉट बीटा वेक्टर एंड मल्टीप्लाई में बाहर आर, एंड द रिटार्डेड ब्रैकेट्स आर इम्प्लिसिट, हर जगह पे यहाँ पे ब्रैकेट्स में रिटार्डेड लिखा हुआ है, ठीक है। सो ई वेक्टर कितना आएगा, देखो इसका जब आप ग्रेडियंट लोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, डेल ऑफ एस अपॉन 1/s², माइनस 1/s² आएगा, एक माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, माइनस 1/c डेल अपॉन डेल टी बीटा अपॉन एस, ठीक है। एंड क्यू मैंने दोनों में से क्या किया, कॉमन ले लिया, यहाँ से क्यू का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, क्यू एंड यहाँ से क्यू मैंने बाहर कॉमन ले लिया, सो इट्स क्यू मल्टीप्लाई बाय, पहले मैंने कर्ल लिखा है, कर्ल ऑफ बीटा डिवाइड बाय एस प्लस बीटा, सॉरी ये ई है, ई लिख लिया मैंने, ठीक है इतना। एंड सिमिलरली बी कितना आएगा, पहले कर्ल बी के बीटा के साथ लेंगे, कर्ल ऑफ बीटा डिवाइड बाय एस प्लस बीटा इंटू ग्रेडियंट ऑफ एस डिवाइड बाय s², ठीक है। यूजिंग द रिलेशन 22 एंड 27 हमने क्या किया है यहाँ पे, इसको ब्रेक किया है आपने। इक्वेशन नंबर 27 देखते हैं, यूजिंग इक्वेशन 27 एंड इक्वेशन 22 एंड यूजिंग इक्वेशन 22, ठीक है। इनकी वैल्यू को चेंज किया मैंने, बेसिकली यहाँ पे ग्रेडियंट को मैंने चेंज किया है, डेल प्राइम माइनस एन कैप और सी कापा डेल एस अपॉन डेल टी प्राइम, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, वेयर एस डॉट इज डेल एस बाय डेल टी प्राइम, एंड सिमिलरली मैंने क्या किया इसमें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लाई करके, सो टी प्राइम इज टी आर प्राइम। सिमिलरली बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा मेरे पास, ठीक। आफ्टर अ नंबर ऑफ algebraic and a great deal of simplifications we finally get, इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो उसके बाद आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। बेसिकली आपको क्या करना है, एंड में आप इन दोनों एक्सप्रेशन को भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब तक हमने जितना ऊपर जितना भी किया उसमें आपको क्या कहाँ तक याद रखना है, देखो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करने के बाद ये दो एक्सप्रेशन, एंड हमने जो पोटेंशियल्स दो ड्राइव किए थे, कौन से, दीज फाई एंड ए, इनको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। बाकी कुछ पार्ट इसमें बीच में स्किप करना चाहो वो कर भी सकते हो, यहाँ तक इतना इम्पोर्टेंट नहीं था बेसिकली। यहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है जब आपके पास ई का ये फॉर्मूला आ जाता है एंड बी का ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। गामा क्या होता है, 1 माइनस बीटा स्क्वायर की पावर -½ ओके। अब देखो ई वेक्टर में मेरे पास दो पार्ट में मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, ई वी प्लस ई ए, वेर ई वी इज वेलोसिटी डिपेंडेंट पार्ट एंड ई ए इज एक्सेलरेशन डिपेंडेंट पार्ट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसमें देखें तो यहाँ पे बीटा है, बीटा का फंक्शन है, बीटा इज वेलोसिटी डिपेंडेंट पार्ट। यहाँ पे ये ब्रैकेट देखूँ तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है, बीटा डॉट, सो एक्सेलरेशन डिपेंडेंट पार्ट। सिमिलरली बी के अंदर क्या होगा, मेरे पास दो पार्ट होंगे, जहाँ पे वेलोसिटी पार्ट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाला पार्ट, सो क्यू टाइम्स एन कैप माइनस बीटा अपॉन गामा स्क्वायर कापा क्यूब आर स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन पार्ट कितना होगा, क्यू अपॉन सी कापा क्यूब आर एन क्रॉस एन कैप माइनस बीटा, एंड इसका अगेन क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बीटा डॉट के साथ,
विद रिटार्डेड ब्रैकेट्स इम्प्लिसिट। अगेन बी के भी दो पार्ट्स होंगे, एक वेलोसिटी डिपेंडेंट पार्ट है एंड एक्सेलरेशन डिपेंडेंट पार्ट। ये कितना होगा, एन कैप क्रॉस ईवी एंड एन कैप क्रॉस ई ए। नोट द फॉलोइंग, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो थोड़ा सा कि जो वेलोसिटी पार्ट है इसमें भी एंड इसमें भी ये किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। सो नोट द फॉलोइंग कि जो वेलोसिटी पार्ट है दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एंड अगर आप एक्सेलरेशन पार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये 1/r के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। एंड जब इनका आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो ई वी एंड बी वी का तो वो 0 देगा एंड एन कैप डॉट बी वी, बट ये तीनों टर्म दोनों टर्म क्या होंगे, 0 होंगे। बट एन कैप डॉट ई वी इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर एज अगेन बी ए एंड ई ए का अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो 0 देगा आपको एंड एन कैप डॉट बी ए 0। बेसिकली दे आर ऑर्थोगोनल। क्या क्या ऑर्थोगोनल है, ई एंड बी आर ऑर्थोगोनल, सिमिलरली ई ए एंड बी ए आर ऑर्थोगोनल एंड एन कैप भी ऑर्थोगोनल होगा बी वी एंड बी ए के साथ। ठीक है, यहाँ तक वही लिखा है कि सारे क्या है, ऑर्थोगोनल है। अनलाइक ये नहीं होंगे। पॉइंटिंग वेक्टर यहाँ पे देखो एक डिफाइन करते हैं हम पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर इन मैग्नीट्यूड क्या होता है, C/4 E मल्टीप्लाई बाय वी वेक्टर। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा मेरे को, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/4 मैग्नीट्यूड ऑफ E क्रॉस बी। E क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मोड ऑफ ई वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है। सो फॉर ई वी एंड बी वी, अगेन मैं इसको बी पार्ट वी एंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट पार्ट्स में चेंज कर सकता हूँ। ये वेलोसिटी डिपेंडेंट पार्ट है जहाँ पे ई क्या हो जाएगा, ई वी, एंड एक्सेलरेशन पार्ट में ई कितना हो जाएगा, ई ए। देखो ई वी कितना था, ई वी 1/r स्क्वायर का प्रोपोर्शनल था, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 1/r⁴। ई ए किसके प्रोपोर्शनल था, 1/r, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब ये क्या था, एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मैं इसको एक स्फीयर के लिए कैलकुलेट करता हूँ कि एक स्फीयर से कितना एनर्जी फ्लक्स होगा। सो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग अ स्फेरिकली क्लोज सरफेस ऑफ रेडियस r। सो मैं अपने एनर्जी फ्लक्स मीन्स मोड ऑफ एस वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एरिया ऑफ स्फीयर, सो 4πr²। सो देखो अगर मैं इसको 4πr² से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी ये टर्म किसके प्रोपोर्शनल आएगी, 1/r² के। डिनोमिनेटर में r² बचेगा। लेकिन अगर मैं इसको 4πr² से मल्टीप्लाई करूंगा तो r² पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या देगा मेरे को, कांस्टेंट देगा, इंडिपेंडेंट ऑफ r। सो वेलोसिटी पार्ट किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r² के, एंड ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है। सो फॉर ई वी एंड बी वी द टोटल एनर्जी इज 0 एज r। देखो अब इस टर्म में क्या होगा, व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी मीन्स जब हम अपने स्फीयर का रेडियस थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये किसकी तरफ पॉइंट करेगा, 0। मीन्स एनर्जी फ्लक्स कितना होगा उस केस में, 0 होगा। वेयर एज ई ए एंड बी ए द टोटल एनर्जी रिमेन द सेम कंजर्व्ड एज r is varied because it is independent of r, it is constant. Thus only the acceleration dependent parts are in support of radiation, and henceforth we shall only consider these parts dropping the subscript a। ठीक है। देखो तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी पार्ट को मीन्स इस वाले पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे, एंड सिमिलरली हम बी में भी। तो हम अब से सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली दिस टर्म विल कंट्रीब्यूट ई ए विच इज Q/C⁻³ r n cross of n minus beta, again cross with b vector, no, b dot beta dot
evaluated at retarded time. So आगे से हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ एक्सेलरेशन पार्ट में लिखेंगे एंड अगेन मैग्नेटिक फील्ड को भी एक्सेलरेशन पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की, विच आर कॉल्ड लीनार्ड-विचार्ड fields and Lienard-Wichard, and phi and A are called Lienard-Wichard potentials. So ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आस्क है, इसके क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।